हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। विकास, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैंने एनएमडीसी का 75 शेयर खरीदा है एट अ रेट 205 रुपीज 70 पैसा। तो मैं क्या करूं, आगे का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म और हाउ टू? आप पूछ लेते हैं श्रीकांत से। श्रीकांत, एनएमडीसी पर इनका सवाल है। 205 की इनकी बाइंग है और 75 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 178 पर ये स्टॉक आ चुका है तो इनको नुकसान तो दे रहा है। क्या करना है इनको? देखिए दीपाली, अगर आप इस बार के हमारे शो में देखें तो अगर मैक्सिमम जो भी क्वेरीज आएंगी वो मुझे लगता है कि मेटल्स से रिलेटेड होगी। काफ़ी सारे लोगों का अभी इन्वेस्टमेंट इसी प्राइस से हुआ है या तो थोड़े ऊपर के प्राइस में हुआ है, और हमें इसकी वजह जाननी ज़रूरी है कि इसमें क्या हुआ है। तो मेटल बास्केट में अगर आप देखें या मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें, कोई भी आप पकड़ लीजिए, हिंडाल्को ले लीजिए, वेदांता, टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी। एक बात हुई है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे एक हमें नरमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चाइना ने, जो एक काफ़ी बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, उसने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं उसके ट्रेडिंग के ऊपर, और इसी वजह से हमने जो कमोडिटी प्राइजेस है वहाँ पे हमने एक गिरावट देखी है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब जो भी न्यूज़ फ्लो है, हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में वर्क कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा एक इंजेक्शन इकोनॉमी को लग चुका है। इन्फ्लेशन डेफिनेट आने वाला है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें जो तेज़ी देखने मिलेगी और भी डिमांड क्रिएट होगा, और ये डिमांड हमें लगता है कि कम से कम आने वाले 1 या 2 साल तक चलते रहेगा। तो हमें लगता है कि जैसे अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था हर एक स्टॉक में, तो उसके बाद अचानक से जो एक न्यूज़ फ्लो आया है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, इसकी वजह से इन सब स्टॉक्स में हमने एक अच्छी गिरावट देखी है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि करेक्शंस पे बाय करके चले, डीप पे बाय करके चले। जैसे इन्होंने भी एनएमडीसी लिया है 205 में, हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक 168 या 165 के करीब अगर आता है, 165-68 के करीब, तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है कि वापस ये 200 के स्तर भी क्रॉस कर सकता है, या तो शायद 250 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन करेक्शन में बाय करना जरूरी है, क्योंकि 205 की खरीदी है और अच्छा मौका है कि हम 25 से 30% की गिरावट इसमें ऑलरेडी देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, डिप्स पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं, ये सजेशन है। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। ब्रजेश प्रजापति हैं गांधीनगर से। ब्रजेश जी, गुड इवनिंग। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है, क्या जानना है? मैंने भूषण स्टील खरीदे हैं 77 रुपीज में, 77 रुपीज में। ओके, और मैंने भूषण स्टील खरीदे 77 रुपीज में। 77 की आपकी बाइंग है। हाँ, ओके। और मैं अब क्या करूँ, मुझे होल्ड करूँ या बेच डालूं, क्या करूँ मैं? और गिरावट होती तो खरीदूं मैं? पूछ लेते हैं। श्रीकांत, बताइए इनके लिए क्या सजेशन है। टाटा स्टील बीएसएल इन्होंने लिया हुआ है, 77 रुपए की खरीदारी है, 98 पर ट्रेड हो रहा है, तो प्रॉफिट्स में है। मुनाफा लेना है या और खरीदें, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे ओवरऑल इस स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, लेकिन चूंकि इनकी बाइंग काफ़ी नीचे की है, तो एक बार 600 शेयर्स में से 300 शेयर बेच सकते हैं, तो उनका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, और बाकी 300 शेयर्स पे ये बैठ सकते हैं फॉर आने वाले 2 या 3 महीने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन कॉस्ट कम करते रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर आप देखें, अगर कोई भी और करेक्शन अगर आता है तो ये 77-80 या 80 के करीब बिल्कुल जा सकता है स्टॉक, और इसी वजह से हमें लगता है कि अच्छे प्राइस इन्हें मिल रही है, आधा मुनाफा जरूर बांध सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिट्स ले लीजिए, बाकी पोजीशन होल्ड कीजिए। अरुण ने देहरादून से। अरुण, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैम नमस्कार। हेलो, नमस्ते जी। मैंने टाटा पावर के 112 रुपए 40 पैसे में 200 शेयर क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम, मैंने 112 रुपए 40 पैसे में 200 शेयर खरीदे हैं टाटा पावर के, तो उन्हें होल्ड करना है जिस तरीके से रेट गिर रहे हैं।
पूछ लेते हैं। टाटा पावर 112 रुपए 40 पैसे की बाइंग है। इनफैक्ट श्रीकांत, नंबर्स से पहले ये स्टॉक चला 112 113 पहुंचा। नंबर्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था और उसके बाद ये करेक्ट हुआ काफी, जब हमने 100-101 के लेवल्स भी देखे। थोड़ा रिकवर हुआ उन स्तरों से, लेकिन अभी भी इनके बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है। क्या करना है इनको टाटा पावर में? देखिए, अगर इन्हें अगर लंबी अवधि के लिए अगर लिया है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चले। उसका रीज़न ये है कि 2008 के बाद जो एक इसमें फॉल आया था, एक जो गिरावट आई थी, वो काफ़ी बड़ी गिरावट थी और उस गिरावट में से अभी ये उभरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जब भी कोई भी स्टॉक अगर इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर उभरता हुआ नज़र आता है और अगर उसके फंडामेंटल्स अगर काफ़ी क्लियर अगर हो रहे आने वाले दिनों के लिए, तो हमें लगता है कि रिजल्ट्स में कुछ एक कभी-कभी डिसअपॉइंटमेंट्स या तो कुछ राइट ऑफ्स हमें देखने मिलते हैं। इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को छू सकता है, जो 155-160 के करीब के थे। तो दीपाली, हमारी ये राय रहेगी कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चले और अगर कोई भी बड़ा अगर करेक्शन आ जाता है तो इसे बिल्कुल और एवरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो डिप्स पर और ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड कीजिए पोजीशन को। अगले कॉलर से बात करते हैं और फेसबुक के जरिए शमशाद ने मेरठ से सवाल भेजा है। फ्यूचर कंज्यूमर 7 रुपए 80 पैसे की बाइंग है, 5000 शेयर लिए हुए हैं श्रीकांत। हालांकि पूरे फ्यूचर ग्रुप ने सिर्फ नुकसान दिया है निवेशकों को, हालांकि शायद 7 रुपए का प्राइस देखकर इन्होंने एंट्री ले ली है। अब बताइए इनको क्या करना है स्टॉक में? वैसे देखिए कि अभी 6-6.5 के करीब ही ये ट्रेड कर रहा है और अगर मुझे लगता है कि जैसे आने वाले दिनों में ये जो मर्जर्स है, एक्विजिशंस है, वो और स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे, तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चले। 6 रुपए में हमें बिल्कुल अगर एक इन्वेस्टमेंट का अगर व्यू हो तो ही होल्ड करना चाहिए। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि इसमें से एग्जिट कर ले, पर अगर इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए आने वाले कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। तो एग्जिट कीजिए। अगर सिर्फ कुछ समय के लिए लिया है आपने, लंबी अवधि के लिए लिया है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। राहुल ने एक सवाल भेजा है भोपाल से फेसबुक के जरिए। एस्ट्राजेनेका फार्मा 15 शेयर्स 3650 की बाइंग है। क्या करना है श्रीकांत, इनको रखना है या कोई और स्ट्रैटेजी? देखिए, वैसे फार्मा सेक्टर जो है उसमें हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी तेजी देखने मिलेगी। फार्मा इंडेक्स ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, जो काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि है फार्मा इंडेक्स के लिए और फार्मा स्टॉक्स के लिए। अगर 3650 के करीब अगर लिया है तो 3750 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है और इसके ओवरऑल फॉर्मेशन हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये स्टॉक थोड़ा और वक्त निकाल सकता है 4400 और 3400 के रेंज में। तो अगर ये शायद 4400 के करीब अगर आता होगा तो उसमें आप मुनाफा बांध सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल इसे होल्ड करके रखिए, आप इसमें बने रहिए। कुछ आने वाले महीनों में अच्छे रिटर्न्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में, यही सजेशन है। निधि शाह है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। निधि, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैं मुंबई से हूँ एंड आई फॉलो CNBC आवाज रेगुलरली एंड इट्स अ ग्रेट शो एंड ऑल द शोज। आपका ये क्वेश्चन हमें कल भी फेसबुक पर मिला था और हमने इस पर चर्चा की भी थी कल के शो में, और दोनों स्टॉक्स पर आपकी बातचीत हुई है जो डिटेल्स में देख पा रही हूँ। बट एनीवेज थैंक यू, आप CNBC आवाज को रेगुलरली देखती हैं। बताइए कौन कौन से स्टॉक है आपके पास? श्योर मैम, मेरा आरती ड्रग्स है मेरे पास 800 पे 105 शेयर्स है एंड IOL केमिकल है 702 पे 100 शेयर्स है मैम। सो 1 मंथ व्यू है मैम अप्रोक्स। ठीक है, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट श्रीकांत सिर्फ 1 महीना ही रख सकते हैं। IOL केमिकल, दूसरा आरती ड्रग्स में 800 की बाइंग है और IOL केमिकल में 720 की। देखिए, मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे हमें लगता है कि एक बार ये 950 या 960 के लेवल्स दिखा सकता है तो बिल्कुल इसे होल्ड किया जा सकता है। लेकिन 1 महीने के अंदर ये जो प्राइस लग रही है वो आएगी कि नहीं आएगी वो बोलना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि मार्केट में जो तेजी बनी है वो इन्हीं सब स्टॉक्स में बनी है और हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी बढ़ सकता है। और जो दूसरा स्टॉक था IOL CP, वहाँ पे हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक आरती ड्रग्स है इनके पास और उस हिसाब से इनके खरीदारी के भाव के नीचे ये स्टॉक, क्योंकि 758 पर ट्रेड हो रहा है। इनकी जो बाइंग है वो 800 की है। आरती ड्रग्स पर इनका सवाल है, आरती इंडस्ट्रीज पर नहीं। हाँ बिल्कुल दीपाली, एक्चुअली मैंने मिस्टेक की, मैंने आरती इंडस्ट्री बोला है, लेकिन आरती ड्रग्स की प्राइस जो है वो करंटली 750 के करीब है। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 950 के करीब जा सकता है, अप ट्रेंड में आ चुका है।
और एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन भी बना चुका है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में ये 950 आएगा कि नहीं आएगा वो बोलना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल आने वाले कुछ महीनों में 950 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। IOLCP में हमें लगता है कि इन्हें अगर प्राइस करेक्शन अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 550 के करीब इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में शायद एक बार वापस 850 से लेकर 950 के रेट्स दिखा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स, और टारगेट्स आपको बताए गए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। संदीप है हमारे साथ अब रांची से। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, ONGC मैंने 100 शेयर दिया हुआ है 114.90 में, और सेल दिया हुआ है 139.90 में, तो इसको होल्ड करूं या इसमें करेक्शन हो तो इसमें और ऐड करूं? पूछ लेते हैं। श्रीकांत, दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनी, एक मेटल एक गैस स्पेस है, सेल और ONGC दोनों के बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन किए, क्या सजेशन है इनके लिए? अब देखिए, मुझे लगता है कि दोनों में तेजी बनी है, और उसका मुख्य रीजन यही है, कारण यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और अगर ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो बिल्कुल हमें ONGC और मेटल्स जैसे स्टॉक्स में और तेजी देखने मिलेगी। बट चूंकि ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं, तो मुझे लगता है कि आप ONGC में से एक बार एग्जिट कर सकते हैं, जो 112-113 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप उसमें से आपका जो भी लॉस है एक बार आप बुक कर लीजिए, लेकिन आप यही जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप किसी और स्टॉक में रख सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर है और हमें और अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी में तेजी बनी है। अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 115-116 के करीब इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, आप बिल्कुल इसे और एवरेज कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी भी एक बार 150 से लेकर 160 के स्तर दिखा सकता है। ठीक है, SMS के जरिए कुछ क्वेरीज मिली हैं, उनको भी शामिल करते हैं। शुभम सारंग ने सवाल भेजा है SMS के जरिए नागपुर से। नव भारत वेंचर 79 बाइंग प्राइस है, 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, बताइए क्या करें इन लेवल्स पर 79 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि 90 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, और इनकी कॉस्टिंग है उसके हिसाब से इसमें वो आधा मुनाफा जरूर बांध सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि कॉस्ट कम करते रहना चाहिए, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन सब स्टॉक्स में जितनी तेज़ी बनती है, जितनी फास्ट तेज़ी बनती है, उतनी ही फास्ट हमें करेक्शन भी देखने मिलता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा संभल के रहना ज़रूरी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए दिग्गजों में, जैसे कि HDFC AMC है या तो नाम इंडिया है, वहाँ पे आप आपके इन्वेस्टमेंट्स रखिए, और कुछ आने वाले कुछ महीनों तक या कुछ वर्षों तक अगर आप रखेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका इनफैक्ट सवाल पूछने के लिए शुभम, और आपके लिए सजेशन यही है कि आप नव भारत वेंचर्स से एग्जिट कीजिए, और कई नाम यहाँ पर श्रीकांत ने सुझाए हैं जिनमें आप एंट्री ले सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं जो और सवालों के जवाब देंगे, तो जल्द वापस आते हैं, फोकस करेंगे फेसबुक ट्विटर की क्वेरीज पर। आप देखते रहिए कल का बाजार। देख रहे हैं कल का बाजार। श्रीकांत चौहान है हमारे साथ तमाम सवालों पर राय देने के लिए, और फेसबुक के जरिए शालिनी ने सवाल भेजा है कोलकाता से। इंडिया मार्ट पर इनका सवाल है, 8 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 8600 की बाइंग है, बताइए क्विकली श्रीकांत क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, मैंने उस स्टॉक को मिस किया, वॉइस ब्रेक हुआ था। इंडिया मार्ट 8600 की बाइंग है। ओके, वैसे काफ़ी सारे निवेशक इंडिया मार्ट में अटके हैं, क्योंकि गिरावट में काफ़ी लोगों ने इसे परचेस किया था, लेकिन अभी हमें टेक्निकली हमें लग रहा है कि इसमें करेक्शन पूरा हो चुका है 6600 के करीब, और वापस एक हमें रिबाउंड देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि वापस से स्टॉक एक बार 8700 से लेकर 8800 के लेवल्स दिखा सकता है। आप बिल्कुल इसे होल्ड करके चलिए, और अगर आने वाले दिनों में अगर कोई भी अगर करेक्शन अगर आता है तो आप इसे और थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, तकरीबन 6700 के करीब। बट बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हमें स्टॉक में वापस एक अच्छा रिबाउंड देखने मिल सकता है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। अनुज गुप्ता है हमारे साथ जयपुर से। अनुज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास 2000 HFCL के शेयर्स हैं। नमस्ते। एट द रेट ऑफ 28,
और 5000 अक्ष ऑप्टी फाइबर है 7.5 रुपए से। ठीक है, अक्ष ऑप्टिक फाइबर में आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 7.5, 7.5 रुपए। ठीक है, तो बताइए श्रीकांत, HFCL 28 की बाइंग है, अक्ष ऑप्टिक फाइबर 7.5 रुपए की खरीदारी है। हालांकि दोनों एक ऐसी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिनमें जब आने होते हैं तो काफी वाइल्ड मूव्स भी देखने को मिलते हैं। अक्ष ऑप्टिक फाइबर तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, क्या सजेशन दो रहे शेयर्स में? देखिए, सबसे पहले अगर HFCL की बात करें तो वहाँ पे हमें लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल रिबाउंड आया है और इसमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना है जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक शायद 65 रुपये के करीब जा सकता है। बट चूंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 28 रुपये के करीब की है, अभी जो करंट इसके जो लेवल्स है वो कुछ 44 रुपये के करीब के हैं, तो आधा मुनाफा बिल्कुल बांध ले तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। और हमें लगता है कि बाकी जो आपके बैलेंस 1000 शेयर्स रहेंगे आप उसे तकरीबन 65 रुपये के करीब बेच सकते हैं। आने वाले दिनों में ये जो भी टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज है वहाँ पे हमें अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अक्ष ऑप्टिक फाइबर में भी अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आप बिल्कुल इसे आने वाले 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए। और आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है मुझे लगता है कि ऑप्टिक फाइबर में और अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में बन सकती है, तो 3 से 6 महीने का वक्त दीजिए, अदरवाइज इसे बिल्कुल करंट लेवल से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, अगले कॉलर से और बात कर लेते हैं। मनोज है हमारे साथ फोन लाइन पर भरतपुर से। मनोज जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के 10 शेयर है मेरे पास, 52 की बाइंग है, 5210 की। डॉक्टर रेड्डीज 10 स्टॉक्स 5210 की बाइंग है। पूछ लेते हैं श्रीकांत, क्या करना है इनको? डॉक्टर रेड्डीज होल्ड करें तो कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक टेक्निकली एक बार 6000 के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगर वेरी शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो हमें लगता है कि 5450 के करीब ये स्टॉक वापस जा सकता है, क्योंकि फार्मा में ओवरऑल तेजी बनी है। तो शॉर्ट टर्म व्यू अगर है तो 5450 के करीब आप मुनाफा ले सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। लेवल्स आपको बताए हैं श्रीकांत ने, जिसके जरिए आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। श्रीकांत के क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से। देखिए, मैंने देखा है कि दीपाली जी कई बार मार्केट में जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो जहाँ पे तेज़ी काफ़ी बड़ी बनती है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आपके पूरे के पूरे फंड्स एक साथ आप न लगाएं। अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो उसमें और आप उस फंड्स को ऐड कर सकते हैं या तो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है